गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय राणा स्टडी सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 7, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं लेक्चर नंबर 6। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूं कि आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिजोनेंस, मतलब अनुनाद के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर हम रिजोनेंस के प्रकार क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजोनेंस को मैं आपको करा तो चुका हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिजोनेंस के बारे में थोड़ा और बता देता हूं कि रिजोनेंस क्या होता है। तो रिजोनेंस की अगर हम बात करें, रिजोनेंस की हम बात करें कि रिजोनेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो डीलोकलाइजेशन अर्थात विस्थापन होता है उसी को हम बोलते हैं रिजोनेंस। क्लियर। तो यहां पर मैंने क्या बताया था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूं, यहां पर बेंजीन ले लिया मैंने एग्जाम्पल। यहां पर बेंजीन मैंने एक एग्जाम्पल लिया। जब मैंने इसकी रिजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बनाई तो मैंने क्या बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब अपनी पोजीशन क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। डी मीन्स होता है रिमूवल और लोकलाइज्ड का मतलब हो गया कि अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हुए और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हुए और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गए। तो ये क्या होगा, डीलोकलाइज्ड हो रहा है यहाँ पर क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं अर्थात डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं तो क्या बन गई, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गई। ये पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हुआ, इस बॉन्ड पर, और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, यहां पर शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ। तो हमने क्या बताया कि ये बन गई हमारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। तो जो और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई तो हमने क्या बताया, ये रिजोनेंस कहलाता है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिजोनेंस कहलाती है। क्लियर हुआ इतनी बात। अब चलते हैं यहाँ पर हम कि भाई टाइप्स ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रिजोनेंस की, तो रिजोनेंस जनरली 2 टाइप्स का होता है। रिजोनेंस की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रिजोनेंस की अगर हम बात करें तो जनरली 2 तरह का होता है। एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट मतलब कि पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और माइनस मतलब कि नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो चलते हैं हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं कि पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, तो पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट तो अगर हम बात करें पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट की अगर हम बात करें, मान लो मैं बेंजीन का ये एग्जांपल लेता हूं कि यदि कोई बेंजीन है मान लो, ठीक है, तो बेंजीन से कोई एक ऐसा ग्रुप क्या है, अटैच्ड है। कैसा, ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो क्या होगा कि जब भाई वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो क्या, कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर। मतलब मान लो जैसे कि मैं एनिलीन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एनिलीन। यहां पर मैंने एनिलीन ले लिया, एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन बन गया, ये है एनिलीन बन चुका है। अब भाई जो बेंजीन रिंग है, मतलब कि अगर प्लस आर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स अगर बेंजीन रिंग की ओर जा रहे हैं, किसी ग्रुप से अगर इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बेंजीन रिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। कौन सा ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग की तरफ फेंकता है, क्या करता है, फेंकता है, तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। जैसे अगर हम देखें कि भाई एनिलीन है और प्लस, अगर रिजोनेंस की हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि रिजोनेंस के लिए या तो लोन पेयर होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अगर देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रिजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई यहाँ पर जो एमाइन ग्रुप लगा है इस पर बेंजीन पर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स किसे देगा,
बेंजीन रिंग की ओर फेंकेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, मतलब कि मैंने क्या बताया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे या पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। भाई यहाँ पर इन्हें क्या करा, नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फेंके, इस वाले बॉन्ड पर फेंके। इसी तरह जो ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन चेंज करके कहाँ, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गए, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गए। जब इस कार्बन पर शिफ्ट हुए तो हमें एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हो गई, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। तो जो कि हमने देखा कि यहाँ पर भाई NH2 था, क्या था, NH2 था। तो क्या यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर शिफ्ट हुए, यहाँ से शिफ्ट हुए, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके पास क्रिएट हो गया। ना तो हमने इसको डिस्टर्ब किया, ना तो इसको हमने, क्लियर। तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, हमने इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्ब किसे किया, एक तो इस पाई बॉन्ड को किया और एक इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किया। तो ये लोन पेयर भाई हमने देखा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स से मतलब पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो हमने माइनस चार्ज यहाँ पर लगा दिया, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्लियर। इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, क्लियर। अब अगर हम देखें भाई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, क्यों हुआ, पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट क्यों हुआ, अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए ना, कहाँ, यहाँ। तो इसके पास भाई पॉजिटिव चार्ज था, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, 2। मतलब कि एक, अगर देखें एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसने 2 बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट करे, मतलब कि एक यहाँ पर और एक ये, तो 2 बॉन्ड बन गए, क्लियर। अब हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी, ये कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस बॉन्ड पर शिफ्ट कर दिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड पर शिफ्ट करे, और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स थे मैंने इस कार्बन पर शिफ्ट कर दिए। पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना अपनी, क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जब पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ऐसी का ऐसी रहेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। और इसको भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। तो लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पर शिफ्ट हुए, कहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए। तो यहाँ पर कौन सा पाई बॉन्ड क्या हो गया, क्रिएट हो गया, और यहाँ से पाई बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जब टूटा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्लियर। पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ माइनस चार्ज लेकर चलता, तो ये माइनस चार्ज लेकर चल रहा है, क्लियर। तो अब क्या हुआ, अब इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद अगर हम देखें तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर शिफ्ट हुए, यहाँ पर शिफ्ट हुए। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, इस कार्बन पर शिफ्ट कर दिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस बॉन्ड पर शिफ्ट कर दिए। अब जब इस बॉन्ड पर शिफ्ट करे, जब इस बॉन्ड पर शिफ्टिंग करी इनकी, तो क्या हुआ, वही मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ये ऐसी का ऐसी, इसी तरह ये ऐसी का ऐसी, मैंने इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया, ये ऐसी का ऐसी रहा। इसी तरह मैंने इन दोनों को डिस्टर्ब किया, तो इनकी पोजीशन क्या होंगी, चेंज होंगी। भाई इनकी पोजीशन चेंज हुई, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठ के यहाँ पर चले जाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले गए। अब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ शिफ्ट करे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पर भाई पाई बॉन्ड क्रिएट करा इन्होंने, क्या करा, पाई बॉन्ड क्रिएट करा, क्लियर। देखो 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, भाई 3 बॉन्ड यहाँ पर थे, 3 ही बॉन्ड यहाँ पर चल रहे हैं, और लोन पेयर भी संग चल रहा है। तो पोजीशन सिर्फ आपने क्या चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और ना कि ये ग्रुप से बाहर भी नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या भाई, ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई। तो ये जितनी भी बन रही है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो के द्वारा हम दिखाते हैं। इसके बाद अब हम और पोजीशन अगर चेंज करें तो क्या होगा कि भाई ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट करें, इस बॉन्ड पर शिफ्ट करें, और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लो ये या ये, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लो मैंने यहाँ पर शिफ्टिंग कर दी, इनकी शिफ्टिंग जैसे ही करी तो क्या हुआ, यहाँ पर भाई बॉन्ड था, मैंने इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया, ये ऐसी का ऐसी, इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ये ऐसी का ऐसी रहा, क्लियर। तो लेकिन इसको तो मैंने डिस्टर्ब किया, मतलब कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या हो गया, क्रिएट हो गया, क्लियर। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ से ही पाई इलेक्ट्रॉन्स उठकर ऊपर चले गए, तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और चूंकि माइनस चार्ज भी साथ चल रहा,
तो माइनस पॉजिटिव दोनों क्या हो गए, अट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर क्या बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, क्लियर, और NH2 बन चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो चुके हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स बन चुके, ये मैंने देखा कि ये भी एनिलीन था, ये भी एनिलीन है, क्या बना, ये भी एनिलीन है, ये भी एनिलीन बन चुका है, और ये भी एनिलीन बन चुका है। तो हमने देखा कि भाई बस इसमें क्या फर्क है कि यहाँ पर बॉन्ड अगर देखें तो यहाँ पर ये बॉन्ड 1 2 3, अगर देखें बॉन्ड की बस पोजीशन चेंज है, पाई इलेक्ट्रॉन से ये पाई बॉन्ड है, उनकी पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। यहाँ पर भाई देखा, यहाँ से बॉन्ड हटके यहाँ पर, यहाँ से बॉन्ड हटके यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देखें तो ये इस तरह, मतलब कि पोजीशन उन्होंने चेंज कर दी। तो ये जो जितने भी स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर कहलाती है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है, क्लियर हो इतनी बात। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल तरीका था ये, प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ये ग्रुप था, ठीक है। इसी तरह होता है अगर हम देखें OH ग्रुप भी प्लस, अगर देखें तो जो OH ग्रुप होता है वो भी प्लस आर इफेक्ट शो करता है। यही कारण होता है कि भाई OH ग्रुप में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई जो फिनोल होता है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, मतलब कि जो फिनोल होता है वो एथेनॉल से एसिडिक ज्यादा क्यों होता है, मतलब कि एसिडिक क्यों होता है। तो भाई यही कारण है कि भाई फिनोल में जो OH ग्रुप होता है वो क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण इसी तरह उसकी भी इसी तरह की जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, वो ज्यादा एसिडिक होता है, क्लियर। तो इसी तरह मैं आपको लिखवाता हूं कि भाई कौन से प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो OH ग्रुप होता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, हेलोजन भी प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, और जो कीटोन होता है, मतलब कि जो एस्टर होता है वो भी ये शो करता है। कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन शो करता है माइनस आर इफेक्ट, वो अभी लिखवाऊंगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप है। तो ईथर ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये कौन सा ग्रुप, ये भी क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। इसी तरह हम देखें तो OCOR भी कौन सा, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो इस तरह हमने देखा। और अगर देखें NH2 भी, ये कौन सा ग्रुप है, NH2, तो ये क्या है भाई, प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है, क्लियर। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई माइनस आर इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं। मैंने क्या बताया कि भाई प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, बेंजीन रिंग की ओर चल रहे हैं, मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं किसकी तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ। तो हमने देखा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, बेंजीन रिंग की ओर जा रहे हैं, ये क्लियर। तो यहाँ पर भी बेंजीन रिंग में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप होंगे प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब प्लस आर इफेक्ट भी इसलिए कहते हैं कि हमने देखा भाई इलेक्ट्रॉन्स जब इन्होंने दिए तो क्या चार्ज इनके पास क्रिएट हुआ, प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। अब जब प्लस चार्ज इनके पास क्रिएट हो चुका है तो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि रिजोनेंस में प्रोसेस चल रही है तो प्लस आर इन्होंने शो करा रिजोनेंस में, इसलिए प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, क्लियर। अब चलते हैं माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप पर। तो माइनस आर इफेक्ट कौन से, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। तो माइनस आर इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट की अगर हम बात करें, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है। तो माइनस आर इफेक्ट भी बहुत सिंपल है भाई। अब माइनस आर इफेक्ट है मतलब कि बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड होगा जो उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करता हो, लेता हो, क्या करता हो, लेता हो। जब इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा तो उसके पास माइनस चार्ज क्रिएट होगा। जब उसके पास माइनस चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि प्रोसेस चल रही है रेजोनेंस की, तो इसलिए वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। दिखाता हूं, जैसे भाई मान लो कि मेरे पास, आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें C6H5NO2, तो ये नाइट्रोबेंजीन है। क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन है। अब जब मैं इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। यहां पर भाई इस तरह मैंने क्या बनाया, बेंजीन बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर बेंजीन बनाया। अब क्या है कि भाई यहाँ पर क्या, नाइट्रोबेंजीन बनाया मैंने और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया।
यही इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, क्लियर। तो अब हमने देखा कि भाई यहाँ पर मुझे बनानी है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया, माइनस आर इफेक्ट का मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अब बेंजीन से ग्रुप की ओर जाएंगे। बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप की ओर जाएंगे। तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेंजीन रिंग से क्या होंगे, बाहर जाएंगे। बेंजीन रिंग से मतलब कि ग्रुप की ओर जाएंगे, तो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे ये वाले ग्रुप। तो हमने देखना क्या करना भाई कि यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुआ। अब जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स था, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होगा, इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हो गया। अब जब इस बॉन्ड पर शिफ्ट हुआ, इसकी जब शिफ्टिंग की गई तो क्या हुआ कि हमने इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये ऐसी के ऐसी रहेंगे, ये भी ऐसी के ऐसे ही रहेंगे, क्लियर। अब हमने डिस्टर्ब किया है इसको और इसको, तो क्या होगा भाई, हमने देखा कि इसके पास कौन सा, ये बॉन्ड यहां से उठ के इस पर चला गया। कहाँ चला गया, इसके पास जा चुका है ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कहाँ जा चुका है, इसके पास। तो इसके पास कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, क्लियर। और हमने इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया है। अब हमने डिस्टर्ब किया है इसको, तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो इसके पास कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, माइनस चार्ज। कौन सा, माइनस चार्ज क्रिएट हो चुका है, क्लियर। तो ये माइनस चार्ज इसके पास क्रिएट हो गया, क्लियर। तो हमने देखा कि भाई अब हमें बैलेंसी भी तो देखनी है ना। तो बैलेंसी अगर देखें तो भाई इसके पास कौन सा चार्ज, ये यहाँ पर उठकर इसकी शिफ्टिंग यहाँ हो चुकी है, तो इसके पास कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन में यहाँ पर माइनस चार्ज आ चुका है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, बेंजीन रिंग से ग्रुप की ओर जा रहे हैं, तो ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, क्लियर। तो क्या हुआ, यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने इसको डिस्टर्ब किया, तो यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या गए, यहाँ से इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ कि इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैंने शिफ्टिंग करी इस वाले बॉन्ड पर, इस वाले बॉन्ड पर जैसे ही इनकी शिफ्टिंग की, जैसे ही इनकी शिफ्टिंग मैंने इस वाले बॉन्ड पर की, तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही मैंने इसको डिस्टर्ब किया, इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया, इसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। ये ऐसी का ऐसी रहेगा, क्लियर। ये ऐसी का जब ऐसी ही है तो क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमने देखा कि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो इसकी बॉन्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्लियर। इसी तरह अगर हम देखें मान लो कि अब इस बॉन्ड की शिफ्टिंग मैंने इसका पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग मैंने इस वाले बॉन्ड पर कर दी, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, पाई बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहाँ पर जहां से इलेक्ट्रॉन्स जिस कार्बन से आए हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ये ऐसी का ऐसे ही रहेगा, क्लियर। तो इस तरह हमने देखा। इसके बाद अगर देखें और स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा भाई, यहां पर अगर देखें तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है हमें, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड था मैंने इसकी शिफ्टिंग यहां पर करी, जब इसकी शिफ्टिंग यहां पर करी और इनकी शिफ्टिंग मैंने इस पर करी, कहां पर करी, इनकी शिफ्टिंग यहां पर करी। यहां पर क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर इनकी शिफ्टिंग जैसे ही करी तो क्या हुआ, मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया, ये ऐसी के ऐसी थे। ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, क्लियर। तो बन गई बेंजीन अभी यहाँ पे। यहाँ से चूंकि पाई बॉन्ड यहाँ से हट चुका है, तो यहाँ से भाई सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया, अब सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, और चूंकि यहाँ पर क्या है भाई, पाई बॉन्ड यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि भाई वहां पर कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो चुका, पाई बॉन्ड क्रिएट हो चुका। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह हमने देखा, क्या ये भी वही है, ये भी क्या है, नाइट्रो बेंजीन ही तो है, ये भी नाइट्रो बेंजीन है, और ये भी नाइट्रो बेंजीन है, ये भी नाइट्रो बेंजीन है, ये भी नाइट्रो बेंजीन ही है, नाइट्रो बेंजीन। तो हमने देखा कि भाई ये भी नाइट्रो बेंजीन, ये भी नाइट्रो बेंजीन, बस इसमें पोजीशन किसकी चेंज है, पाई बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर चेंज है। भाई हमने यहाँ पर देखा पाई बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ से हटकर यहाँ पर, या पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर चुका। तो ये क्या है, ये भी क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, रिजोनेटिंग
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हमने क्या बताया कि भाई नाइट्रोबेंजीन कौन सा, मतलब कि जो नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -R इफेक्ट शो करेगा। तो हम देखते हैं भाई, कोई एग्जांपल लेते हैं बहुत सा, और कौन से एग्जांपल? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि भाई अगर देखें तो COOH, मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो भी क्या करता है? -R इफेक्ट शो करता है। -R इफेक्ट शो इसलिए करता है, इसके पास यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो कीटोन ग्रुप है वो भी -R इफेक्ट शो करता है, -R इफेक्ट शो करता है, ये भी -R इफेक्ट शो करेगा। इसी तरह अगर हम देखें एल्डिहाइड ग्रुप भी -R इफेक्ट शो करेगा और नाइट्रो ग्रुप भी -R इफेक्ट शो करेगा। तो ये ऐसे ग्रुप हो गए कि जो कि -R इफेक्ट शो करते। तो मैंने आपको बताया कि भाई +R इफेक्ट क्या थे, -R इफेक्ट क्या था, रेजोनेंस क्या था। क्लियर हुआ? इस तरह मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं कि भाई रेजोनेंस के बारे में कंप्लीट आपको बता चुका हूं। और लेक्चर नंबर ये 7 था। इसी तरह मैं आपको जीओसी कंप्लीट करा रहा हूं, लेक्चर वाई आपको मैं जीओसी कंप्लीट कराता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।